सीधा शुरू करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम 1544 के एक ऐसे भयंकर सैन्य टकराव की बात करने वाले हैं जहां एक तरफ थी हथियारों से लैस एक विशाल सेना और दूसरी तरफ था एक ऐसा रणनीतिक धोखा जिसने वफादारी की सबसे बड़ी परीक्षा ली। कहानी बहुत ही रोमांचक है। आज हम बात कर रहे हैं सम्मेल के युद्ध की। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं लगभग हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। अब सोचिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये शब्द उस समय के एक बेहद शक्तिशाली शासक शेर शाह सूरी के हैं। एक भयंकर और विनाशकारी रेगिस्तानी युद्ध के बाद उनके मुंह से निकले ये शब्द ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सार हैं। तो आखिर ये सम्मेल का युद्ध था क्या? राजस्थान के उन कंटीले जंगलों और रेत के टीलों के बीच ऐसा क्या हो गया था कि 80,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज लेकर चलने वाला एक अजेय शासक पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया? चलिए 16वीं सदी के भारत के इतिहास में चलते हैं और पता लगाते हैं। भाग 1, दो साम्राज्यों का टकराव। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि टक्कर किनके बीच थी। एक तरफ सुर साम्राज्य के शेर शाह सूरी थे, जिनकी सेना की कमान जलाल खान और खवास खान जैसे दिग्गजों के हाथों में थी। उनका सीधा सा लक्ष्य था अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से मिटा देना। और दूसरी तरफ थे मारवाड़ के बेहद शक्तिशाली शासक राव मालदेव राठौड़। उनके पास जैता, कुंपा और अखेराज सोनगरा जैसे शूरवीर सेनापति थे, और उनका मकसद था हर हाल में अपने मारवाड़ क्षेत्र की रक्षा करना। ये दुश्मनी इतनी भयंकर कैसे हो गई? असल में मालदेव ने मुगल सम्राट हुमायूं को मदद की पेशकश की थी, जो उस वक्त शेर शाह का सबसे बड़ा दुश्मन था। इसके साथ ही मारवाड़ ने बहुत तेजी से अपना विस्तार किया और बीकानेर और मेड़ता जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस वजह से वहां के विस्थापित शासक वीरमदेव और कल्याणमल सीधे शेर शाह की शरण में पहुंच गए। नतीजा, दिल्ली और मारवाड़ की सीमाएं सिकुड़कर एक दूसरे से केवल 50 मील की दूरी पर आ गईं। ये बिल्कुल एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसी स्थिति थी जो कभी भी फट सकती थी। जब बात युद्ध तक पहुंची गई तो दोनों तरफ की ताकतों में एक बहुत बड़ा फासला था। शेर शाह की सेना 80,000 अफगान घुड़सवारों, 40 भारी तोपों और खतरनाक युद्धक हाथियों के साथ मारवाड़ की ओर बढ़ रही थी, और उनके सामने बचाव के लिए थे 50,000 मारवाड़ सैनिक। सैन्य ताकत का पड़रा साफ तौर पर सूर साम्राज्य की तरफ झुका हुआ था। भाग 2, रेगिस्तान में गतिरोध। आगे बढ़ती हुई इस सूरी सेना का सामना मारवाड़ की सेना से हुआ। दोनों सेनाओं ने गिरी और सुमेल गांवों के पास अपना अपना मोर्चा संभाल लिया। उनके बीच सिर्फ 12 मील का कंटीला जंगल था। दोनों तरफ से खाइयां खोद ली गईं। तनाव इतना ज्यादा था कि यह गतिरोध पूरे 1 महीने तक चलता रहा। और यही गतिरोध शेर शाह के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। दुश्मन के रेगिस्तानी इलाके में इतनी विशाल सेना को टिकाए रखना कोई मजाक नहीं था। 80,000 सैनिकों का इस बंजर इलाके में रुकना भारी पड़ रहा था। उनके पास स्थानीय भोजन और पानी तेजी से खत्म हो रहा था। इसके ठीक उलट मारवाड़ की सेना अपने ही घर में थी, तो उन्हें रसद की कोई कमी नहीं थी। शेर शाह की विशाल सेना अब भूख और प्यास के एक बहुत बड़े संकट में फंस चुकी थी। भाग 3, जाली पत्र। मनोवैज्ञानिक युद्ध। इसका मतलब है तलवार या तोप से लड़ने के बजाय सीधा दुश्मन के दिमाग से खेलना, उसके मनोबल को तोड़ना और उसके ही लोगों के बीच अविश्वास का बीज बो देना। जब ताकत काम नहीं आई तो शेर शाह ने इसी शक और धोखे को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इस धोखे का ताना बाना बहुत ही शातिर तरीके से बुना गया था। शेर शाह ने राव मालदेव के शिविर के पास जानबूझकर कुछ जाली पत्र गिरवाए। योजना ये थी कि मालदेव के गुप्तचर उन्हें पकड़ लें। इन पत्रों में ये झूठा दावा किया गया था कि मालदेव के सबसे वफादार सेनापति जैता और कुंपा बिक चुके हैं और उन्होंने शेर शाह से रिश्वत ले ली है। उसमें कंबल और सिरोही तलवारें खरीदने के नाम पर 20,000 रुपये भेजे जाने का जिक्र था। और सबसे खतरनाक बात, उन पत्रों में ये झूठा वादा था कि युद्ध के दौरान ये सेनापति मालदेव को बंदी बनाकर शेर शाह को सौंप देंगे। विडंबना देखिए, ये सेनापति राजा के प्रति जान छिड़कने वाले वफादार थे, लेकिन इन जाली पन्नों ने राव मालदेव के भरोसे को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। ये चाल कितनी तेजी से काम कर गई, ये सच में हैरान करने वाला है। जनवरी 1544 के मध्य में जब ये झूठे पत्र मालदेव के हाथों में पड़े तो वो इस कदर घबरा गए कि उन्होंने अपने सरदारों से एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा।
4 जनवरी की रात को मालदेव अपनी सेना और अपने सेनापतियों को वहीं छोड़कर चुपचाप पीछे हट गए और ठीक अगले दिन यानी 5 जनवरी को वो ऐतिहासिक लड़ाई शुरू हो गई। भाग 4, एक वीरतापूर्ण लेकिन विनाशकारी संघर्ष। राजा के जाने के बाद भी जो शूरवीर मैदान में डटे रहे वो थे जैता राठौड़, कुंपा राठौड़, अखिराज सोनगरा चौहान, खीमकरण उदावत और जैसा भाटी। इन योद्धाओं ने तय किया कि गद्दानी का जो कलंक उन पर लगा है वो अब केवल युद्ध के मैदान में अपना खून बहाकर ही धोया जा सकता है। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उनकी वफादारी को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। ये लड़ाई कितनी भयानक और असंतुलित थी, जरा इस पर गौर करते हैं। एक तरफ 80,000 सूरी सैनिक जो पूरी तरह से मोर्चेबंदी किए हुए थे और जिनके पास 40 भारी तोपों का बल था, और दूसरी तरफ केवल 4,000 से 12,000 के बीच बचे हुए मुट्ठी भर राजपूत घुड़सवार। ये सच में हार जीत की परवाह किए बिना लड़ी जाने वाली लड़ाई थी। सुबह होते ही इन मुट्ठी भर राजपूतों ने सीधा शेर शाह की सेना के बिल्कुल बीचों बीच एक भयंकर हमला बोल दिया। यह हमला इतना तेज और अचूक था कि 80,000 की अफगान सेना की लाइनें बुरी तरह बिखरने लगी। हालात इतने खराब हो गए कि शेर शाह खुद मैदान छोड़कर भागने की तैयारी में लग गया। लेकिन तभी जलाल खान अपने ताज़ा रिजर्व सैनिकों और खतरनाक युद्धक हाथियों के साथ वहां आ पहुंचा और इस एक घटना ने लड़ाई का पूरा रुख शेरशाह के पक्ष में मोड़ दिया। भाग 5, मुट्ठी भर बाजरा। 36,000। कुछ ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि उस छोटे से राजपूत समूह ने अपने अंतिम प्रहार में अफगान सेना के लगभग 36,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। ये आंकड़ा बताता है कि राजपूतों के उस आखिरी वार का असर कितना विनाशकारी था। इस भीषण खून खराबे का तुरंत क्या नतीजा निकला? शेरशाह को बहुत मुश्किल से एक जीत तो मिल गई। उसके जनरल खवास खां ने मारवाड़ की राजधानी जोधपुर पर कब्जा कर लिया। सूर साम्राज्य ने राजपूताना के अंदर तक घुसपैठ कर ली और अजमेर से लेकर माउंट आबू तक का इलाका अपने कब्जे में ले लिया। वहीं राव मालदेव को पीछे हटकर सिवाना के किले में जाकर छिपना पड़ा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी भारी कीमत चुकाकर मिली ये जीत क्या सच में टिक पाई? जनवरी 1544 में शेर शाह ने सम्मेल का युद्ध जीता, पर मई 1545 में उसकी मौत हो गई और इसके केवल 2 महीने बाद ही राव मालदेव ने जोधपुर को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। 1546 के खत्म होते होते मालदेव ने अपना लगभग पूरा खोया हुआ साम्राज्य वापस पा लिया था, यानी शेर शाह की वो जीत बहुत ही कम समय के लिए थी। अब वापस चलते हैं उस मशहूर बात पर। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं लगभग हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। इस पूरी कहानी को समझने के बाद अब ये एकदम साफ हो जाता है कि शेरशाह का ये वाक्य कोई मामूली टिप्पणी नहीं थी। ये इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि मारवाड़ की उस बंजर जमीन को पाने की जिद ने उसके पूरे दिल्ली साम्राज्य को ही दांव पर लगा दिया था। इस ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। गिरे सुमेल में इतने बड़े धोखे और इतने भयंकर खून खराबे के बल पर हासिल की गई वो कुछ दिनों की जीत क्या सच में एक महान विजय थी? इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है कि कुछ युद्ध भले ही जमीन के टुकड़ों के लिए लड़े जाते हैं, लेकिन उन्हें याद हमेशा योद्धाओं के अटूट साहस और उनकी वफादारी के लिए रखा जाता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए ऐतिहासिक पन्ने के साथ।